हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है अनकंडीशनल लव। हम अनकंडीशनल लव की फॉर्म में कैसे जाएं। पहले तो मैं टैरोट के द्वारा देखती हूँ। जो हमारी आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है वहाँ से एनर्जी आती है। ये कार्ड कोई वैसे ही कार्ड नहीं है। हम कितने देवी देवताओं को प्रार्थना करके इनकी ऊर्जा को बुलाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपने चैनल बनाया। हमें चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। मेरी मैं नहीं, मेरी मैं ख़त्म है। मुझ में परमात्मा के द्वारा भेजी गई एनर्जी से मैं बोल रही हूँ। ये हमें ज़रूर बोलना होता है जब भी हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि ऊर्जा ऊपर से आती है। कई साधकों के क्वेश्चन आते हैं कि आप इतनी दूर बैठे हमारी एनर्जी को कैसे पढ़ लेते हो, क्योंकि उनके साथ एनर्जी मैच करती है। मुझे भी नहीं पहले पता था, साल डेढ़ साल हो गया मुझे पता चला कि इसलिए एनर्जी मैच करती है, क्योंकि जो हमारे विचार हैं पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के विचार हैं ऊपर ब्रह्मांड पर पहुंचते हैं। वहाँ हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ हमारे नाम की बुक्स पड़ी है। ये एनर्जी उनमें जाके जमा होती है। जो मैं अब बोल रही हूँ ना, एक एक लफ्ज़ वहाँ पर जमा हो रहा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं को कॉल करते हैं, उनकी एनर्जी को कॉल करते हैं, ऋषि शक्तियों को कॉल करते हैं, तो वहाँ से आकाशिक रीडिंग आती है। वो इन कार्डों के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ ये मैच कर दी है, क्योंकि हम सब एक हैं, क्योंकि हम वननेस में चले जाते हैं। भक्ति का मार्ग ही ऐसा होता है, हमने कोई भी फर्क नहीं करना होता किसी के साथ। जब आपने अनकंडीशनल लव में जाना है, सबसे पहले तो आप सेल्फ लव में जाओ, क्योंकि हमने इस शरीर को प्यार ही नहीं किया कभी। हम लोगों के लिए जीते रहे। मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मेरा करते गए, हम खुद को भूल गए। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है, जो हम खुद को भूले हुए हैं ना, खुद को याद कराना। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, साईं काका जी, खुद को ध्याओ, खुद को जपो, खुद को जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या मेरा मकसद है इस अर्थ पर आने का, मेरा सोल पर्पज क्या है, अपने असली घर जाने के लिए मुझे कैसी तैयारी करनी है। तो जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है तो ऑटोमेटिकली दृश्य शक्तियाँ हमारे ऊपर वर्क करती है। उनको सब पता होता है कि मेरा बच्चा अंदर से प्योर हो चुका है, अब इसको रास्ता, सही रास्ता पकड़ा दो। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही है। तो फिर आस्ते आस्ते आपके सामने, जैसे मेरे सामने, मेरे को 3-4 महीने हुए थे मेरी अवेकनिंग हुई ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा हुई है। तो मेरे सामने बुक लाकर खड़ी कर दी, बट्स अपना मोबाइल के द्वारा ही, यूट्यूब के द्वारा, जीवात्मा जगत के निज़म, लॉ ऑफ स्पिरिट। मुझे वो बुक इतनी प्यारी लगी, मैं खाना खाना भूल जाती थी। 350 पेज थे, थोड़े से पेज अभी रहते हैं। पता नहीं यूनिवर्स कब हिम्मत देती। मैंने बुक भी मंगवा ली है स्टडी करने के लिए। मतलब मैं कितने कितने घंटे मोबाइल पर लगी रहती थी उसको स्टडी करने। मुझे इतनी प्यारी लगती थी, इतनी प्यारी लगती थी। जो उसमें करैक्टर लिखे हुए थे वो मैं अपने आप को उसमें देखती थी। तो मैंने अपने गुरु को भी बोला कि गुरुदेव, मैंने बुक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरुदेव बोले बार बार पढ़ो, वो अम्मा कहते हैं। तो मैंने बोला कि गुरुदेव, एक बार पढ़ने से सब पता चल गया कि क्या मीनिंग है इसका। ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर अफेक्ट करती है। हमें अदृश्य शक्तियाँ रास्ता दिखाती रहती है, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए हमने डिवाइन को सरेंडर करना है, सेल्फ लव करना है। अनकंडीशनल लव में तब जाओगे। साधना करनी है, चक्रा मेडिटेशन करने हैं। तो जितना भी गंद मंद हम बैग भर कर लाए हैं पास्ट लाइफ से, उनको खाली करना है। क्योंकि जितनी देर हम इन चीज़ों को खाली नहीं करते, उतनी देर अंदर उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा के लिए जगह नहीं होती। हम अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तूड़ी की तरह भरा रखते हैं विचारों से। हालांकि विचार ख़त्म नहीं होते जब मेडिटेशन करते हैं, बस उनको स्वीकार करते जाओ, दृष्टाभाव से देखते जाओ, तो आस्ते आस्ते वो कम हो जाते हैं। आपकी साधना का स्तर ऊपर होता है, आप वाइब्रेशन हाई में चले जाते हो,
आपके विचार भी कम हो जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में स्नान करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं, ब्रह्मांड हमारे पिता हैं, सूर्य देव हमारे पिता हैं, धरती प्रकृति हमारी माता है, हमारे असली माता पिता वो हैं। जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल लव में हो जाओगे। कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वननेस में जाना है, हम सब एक हैं। पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी इवन ये टेबल पत्थर जो भी है, इसका कारण ये है कि सबसे पहले हम मिनरल थे, पत्थर थे। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते हम पेड़ पौधे बने। इसीलिए पेड़ पौधों का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। ये जो नग हैं इनका इफेक्ट होता है, इसीलिए क्योंकि हम सब एक हैं। उसके बाद फिर पशु पक्षी जानवर बने, वो भी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो उसके बाद फिर इंसान की जून में आए, क्योंकि ये जो जन्म है ना, ये दुर्लभ जन्म है। इसी जन्म में आकर हम मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं, अनकंडीशनल लव में जा सकते हैं। क्योंकि जानवरों तक किसी में भी इतनी शक्ति नहीं होती कि आप अपने आप को इस मोड़ पर, इस स्टेज पर ले जाओ। ये जो हमारा मृत्यु लोक का जन्म है ना, ये दुर्लभ जन्म है। हम बहुत कुछ पा सकते हैं इसमें। इसीलिए अर्थ पर आने के लिए देवता भी रस्कें लेते हैं। हमारा अर्थ प्लेनेट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, कोई भी प्लेनेट इतना सुंदर नहीं है। आपने ऊपर से देखा होगा, जब नासा वाले फ़ोटो खींच के भेजते हैं तो ब्लू कलर की जो अर्थ है, ब्लू ग्रीन जल कितनी प्यारी है। इसीलिए देवी देवता भी तरसते हैं इस अर्थ पर जन्म लेने के लिए। उनको भी अपने कर्म काटने के लिए अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें हमारे अंदर किस देवी देवता का अंश है। हमारे बीच ही होते हैं वो सब, हमारे अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए आपने इस बात को समझना है। मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाया है कि अनकंडीशनल लव में कैसे जाना है। किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं करना, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, हम सब एक हैं। सब में परमात्मा की ज्योत है। बस वननेस में चले जाओ तो अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिकली पूरी अर्थ के साथ हो जाएगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।